25 दिसंबर के मौका पर। तो ये लोगों का ये इधर बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है, लेकिन ये है एक रौनक है, एक लोगों के लिए तफरीह का मौका है। तो ये मुयस्सर किया गया है फैसलाबाद के शहरियों के लिए, और ये क्रिसमस डे के मौका पर है। तो नाज़रीन, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तकरीबन शाम 4 बजे का टाइम है। काम कर रहे हैं, इधर कंप्यूटर रखा हुआ है। तो ये किस सिलसिले में कौन लोग आते हैं आपके पास? इधर आते हैं बंदे तस्वीरें बनवाने के लिए, और इधर आके तस्वीरें बनवा के ले जाते हैं अपनी बच्चों की, अपने घर वालों की, फैमिली की। तो ये इसकी क्या कीमत क्या है? इसकी हम मुनासिब कीमत लेते हैं, 50 रुपये लेते स्टूडियो बनाया हैं। हुआ हाँ, है? स्टूडियो बनाया हुआ है हमने। स्टूडियो में कोई भी बंदा तस्वीर खिंचवा सकता है? हाँ, आप खिंचवा प्रिंट सकते निकाल के हाँ, हम देते हैं? प्रिंट निकाल के देते हैं। वो कितने की है एक? 50 रुपये की एक निकाल। साइज़ क्या होता है उसका? साइज होता है 4 A4 भी है। A4 बड़ा उसके साइज़ अलावा है, हाँ, ये बड़ा छोटे साइज, ये साइज़ है। छोटा साइज है। इसे ये क्या 6/4 का, 6/4 का साइज़ जी। तो ये मुख्तलिफ लोगों की बनी हुई है, हाँ, आपका प्रिंट मुख्तलिफ निकला बनी हुई हुआ है। है? हाँ, हमारा निकला हुआ है। नाज़रीन, ये इधर काम कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ़ी का। तो ये देही इलाकों में, कस्बों में जाके जब ये अपना स्टॉल लगाते हैं तो लोग फिर यहाँ से, क्योंकि हर शख्स के पास ये सहूलियात मैसर नहीं होती, तो ये बहुत से ऐसे देहाती लोग हैं जो यहाँ से ये फ़ोटोग्राफ़ी कर लेते हैं। और सरगोदा के मेले वगैरह हम लगाते हैं, और जंग हो गया, फैसलाबाद हो गया, यानी कि जहाँ जहाँ मेला लगे वहाँ जाते हैं। हाँ, वहाँ हमने ये स्टॉल लगाते हैं स्टूडियो। अच्छा, ये सरगोदा से ताल्लुक़ है इनका। तो ये पंजाब के अंदर जहाँ कहीं भी कोई मेला ठेला होता है तो वहाँ जाके ये स्टॉल लगा लेते हैं। नाज़रीन, ये एक प्लास्टिक की ये झूले हैं, ये बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे ये लगाया गया था, और इसके साथ ये एक दूसरा पार्ट भी इसका था, लेकिन वो किसी वजह की बिना पर ये हवा इसकी निकल चुकी है। तो ये मैं आपको ये थोड़ी सी नज़रसानी करवा रहा हूँ। ये लोग, बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, ये इधर एंजॉय के लिए आए हुए हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे अहबाब आते हैं देखने के लिए, तो एंजॉय करते हैं, लेकिन पूरा जो जोशो खरोश है वो नहीं है। नाज़रीन, ये है मौत का कुआं इसे कहते हैं। तो ये इसके अंदर एक मोटरसाइकिल जो दीवार के ऊपर चलती है, वो भी मैं आपको इसका जो नज़ारा करवाऊंगा। तो ये अब इस वक्त जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है। अगर इधर लोगों का कोई रुझान हो तो फिर वो इसको बाकायदा तौर पे चलाते हैं। तो ये फ़िलहाल जो अभी रुका हुआ है, तो इसके साथ में आपको, और ये बच्चों का ये झूले ले रहे हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं। तो ये फ़ीस चार्जेस जो तकरीबन हर झूले के हैं, ये उधर ये बच्चे जंपिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। कि दूसरी बोट है, तो ये भी चलती है जनरेटर के ज़रिए। इसमें मुख्तलिफ़ लोग बैठते हैं और झूले लेते हैं। वीवर्स, ये वो मशीनरी है जो ये इसकी बाकायदा तौर पे फिटिंग की जाती है। तो ये मैं आपको क्लोज़ली दिखाना चाहता हूँ कि ये इसको नस्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। तो ये बहुत आसानी के साथ नहीं होता, ये बड़ी मुश्किल वाला काम है। ये आप देख सकते हैं कि इसके ये मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ पार्ट जो हैं जोड़ के ये एक मुकम्मल झूला बनाया जाता है। तो उसके बाद फिर ये इस्तेमाल में आती है। तो काफ़ी मुश्किल काम है। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको दूर से बोट दिखाई थी, ये बोट का वो नीचे वाला हिस्सा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी इसको नस्ब किया जाता है, काफ़ी मुशक्क़त के बाद ये जोड़ा जाता है, फिर जाके ये मुकम्मल एक झूले की शक्ल इख्तियार की जाती है। तो ये बोट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे लोग बैठ के तो इसमें झूले लेते हैं। तो पाबंदकारी जो इसे जोड़ते हैं वो कितने दिन लगते हैं? वो 3 दिन होते हैं। अच्छा, 3 दिन में एक झूला मुकम्मल हो जाता है। कितने लोग काम करते हैं? 15-20। 15-20 लोग काम करते हैं। तो ये जो इस बार वाला स्पेल है, ये 25 तारीख को शुरू हुआ था। जी।
तो तकरीबन ठीक रहा ये मुआवजा आपको ठीक मिला? नहीं जी, मुआवजा तो भी नहीं मिला। मुआवजा काम नहीं ही कोई मिला, नहीं। यानी जो रोज़ी है वो सही वो तरीके से नहीं आई। नहीं है। तो इसकी क्या वजह है ठंड कि की लोगों वजह का से रुझान कम जी, था? कम था। तो ये आप ईसाइयों का जो क्रिसमस है जी। उस रेफरेंस से आए थे इधर, उस नहीं, हवाले मैं- से, या छुट्टियों के मामले? मैंने छुट्टी के मामले में लगाया था इधर कि चलो कोई रोजगार बने बच्चों का। अच्छा जी। तो ये जो छुट्टियां होती हैं दिसंबर टेस्ट की, उस छुट्टियों के रेफरेंस से यहाँ हर साल आते हैं आप? नहीं, पहली बार यहाँ पहली बार आए, तो ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला? नहीं मिला। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम कासिम हुसैन है। अच्छा कासिम साहब। कासिम साहब, ये आप बाकायदा तौर पे इस चीज़ के साथ आपका ताल्लुक़ है, जी तो ये पंजाब लेवल पे करते हैं या पूरे पाकिस्तान में जाते हैं आप? नहीं, हम ज़िला लेवल पे करते हैं। अच्छा, ज़िला लेवल पे। तो ये पूरा जो यूनिट है ये सिंगल पर्सन का है या आप इसमें शराकत है मुख्तलिफ़ लोगों की? नहीं, मुख्तलिफ लोगों की शराकत अच्छा, है मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, यानी हर झूले का जो मालिक है अलग अलग है। साथ। जी जी बिल्कुल। तो ये ठेका जो होता है ये आप लोकल गवर्नमेंट के साथ करते हैं आके? क्या डील की जाती है इनकी? स्पेल होता है या कोई नहीं, ये एक दिन के बाकायदा- हिसाब से होता है? बाकायदा इजाज़त होती है, PHA की जगह होती है, अच्छा जी। तो उनसे परमिशन ली जाती है, फिर ख़जाने में पैसे जमा होते हैं। अच्छा, एडवांस पेमेंट ली जाती है? जी, फिर एडवांस पेमेंट ली जाती है, ख़जाने में पैसे जमा होते हैं सही। और पुलिस की रिपोर्ट होती है, DCO साहब लेटर इशू करते हैं। अच्छा जी। जो मेन लेटर होता है वो DCO साहब का होता है। DCO ने इजाज़त देनी है तो आपने फिर इधर अपना काम शुरू जी करना है। बिल्कुल। तो ये मुझे बताइएगा कि ये तकरीबन वो लड़के ने बताया कि काफ़ी 3-4 दिन लग जाते हैं पेस्ट करने में, जी बिल्कुल। तो ये जो पार का नुकसान भी होता होगा थोड़ा बहुत, वो आप दुरुस्त करके देते हैं या? जी बिल्कुल, वो CDR जमा करवाते हैं। वो जो एक तो किराया होता है ना इनका कि इतने दिन हमने परमिशन ली है, अच्छा जी। तो वो तो पैसे ख़जाने में जमा होते हैं। फिर वो एक CDR होता है, तो जितने पारे का नुकसान होता है फिर वो CDR से पैसे काटे जाते अच्छा, हैं। पैसे काट लेते हैं। और पौधे वगैरह भी हम लगवा के देते हैं, क्योंकि पौधा टूटता नहीं है कोई भी, लेकिन अच्छा फिर जी। भी हम जब ये अपना क्लोजिंग करते हैं इसके बाद हम अपने पौधे भी लगा के देते हैं पार्क में। सही सही। चलें जी, बड़ी मेहरबानी। तो ये इसके जो मेन आर्टिस्ट हैं वो कितने हैं अंदर? बाइक चलती है या गाड़ी भी बाइक चलती भी चलती है और कार भी चलती है? है। कार भी चलती है। तो दो ये है। जो साहब हैं मुख्तलिफ आपके साथ ताल्लुक़ होता है इनका? जी बिल्कुल। ये फिक्स होते हैं लोग या बदलते रहते हैं? नहीं, बदलते रहते हैं, कभी कोई आ अच्छा जाता है, जी। कभी कोई आ जाता है। अच्छा, जब ये हमारी अंदर परमिशन हो जाती है ना, फिर जो फ्री होते हैं ना तो उनको बुला लिया जाता है। अच्छा जी, कोई भी कंपनी वो फ्री उनके हो साथ जाती है। आपके रवाबत होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो इसका जो कितने शो चलते हैं दिन में? ये काम के हिसाब से है, लेकिन इस बार तो महंगाई की वजह से काम शाम कम है। तो ये इसकी कुछ क्या भी नहीं है। अपने टिकट चार्जेस? इसकी टिकट जो है 100 रुपये टिकट होती 100 है। रुपया टिकट है जी मौत के कुएं की। तो इसमें गाड़ी 2018 से यही टिकट यही चल रही है। ये इसमें दो चीज़ें चलती हैं, मोटरसाइकिल भी चलती है और कार भी। तो जी, ये मोटरसाइकिल। मुख्तलिफ बता रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों के साथ इनका कंसर्न होता है, ताल्लुक़ होता है, जी बिल्कुल। और जिसे भी ये चाहें तो उनको कॉल करके बुलवा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो उस जो साहब अंदर परफॉर्म करता है, ये बताइएगा कि वो उसको फ़ी शो के हिसाब से पैसे देते हैं, पूरे स्पेल के होते हैं? नहीं, वो तो इनका अपना सामान होता है। बाइक वगैरह अपनी चलाते हैं? जी, इनकी अपनी बाइक होती है, इनका अच्छा जी। अपना सामान होता है, अच्छा जी। तो हम इनके साथ 50% होता अच्छा, है। 50% ये देखें जी, मुलाकात का एक बेहतरीन फ़ायदा हुआ है। आम बंदे को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि जो भी ये मौत के कुएं के अंदर परफॉर्म करता है बंदा, तो 50% का वो पार्टनर होता है प्रॉफिट में से। ऐसे ही है जी।
या टोटली बिजनेस में? टोटली बिजनेस जो होता है ना, टोटली अच्छा जी। बिजनेस, उसका 50% होता है, झोलों का किराया भी उसमें होता है। नहीं, ये देखे ना कि और ये इनका इस अपना सामान भी होता है। इस पूरे के पीछे बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे अहबाब जो काम करते हैं। जी। तो लेकिन वो तो सिंगल 1 या 2 पर्सन है, तो वो 50% के कैसे हो सकते हैं? नहीं, वो एक दो तो नहीं होते। अच्छा, वो भी ज़्यादा ये होते हैं? सामान खड़ा करना, उस जिनका सामान होता है अच्छा, 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 अच्छा। वो भी इनके साथ इन्वॉल्व अच्छा, होते अच्छा, हैं। सामान भी उनका ही होता है सामान सारा? भी, जी ठीक, बिल्कुल। ठीक। आप सिर्फ उनका रेंट ठेकेदार भी हैं? होता है, जी बिल्कुल। अच्छा, ये साहब ठेकेदार हैं। तो ये तमाम जो जितने भी लवाजमात इसके अलावा वो एक शख्स के हैं, वो आर्टिस्ट भी वो अलग होते हैं। तो ये इनके साथ जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो सारा अरेंज करते हैं, ऐसे ही है जी? जी बिल्कुल। जो मैनेजमेंट है, तो ये इनके साथ 50% का ये मार्जिन होता है। तो बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम बताया आपने? कासों से। कासम। नाजरीन, ये मौत का कुआं, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। तो ये मैं आपको ये बाहर की एंट्रेंस से दिखाना शुरू करूँगा कि ये आप देख सकते हैं कि ये कुएं की बैरूनी सूरत है। ये ऊपर जाने के लिए ये आप देख सकते हैं, एक ऑडियंस जो है वो ऊपर जाके इसको देखते हैं, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। नाजरीन, ये मौत के कुएं का अंदर वाला जो हिस्सा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये वो गाड़ी है जो इसके अंदर चलती है, सुजुकी है शायद, या इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ उनसे पूछ के ये कौन सी गाड़ी है। तो उसके साथ ये आप देख सकते हैं कि 2 मोटरसाइकिल्स हैं, तो ये चलती हैं। ये इनके काफ़ी सारे जो ये पार्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं हैं, नज़र आ रहे, खाली टायर हैं। तो उसके अलावा इंतहाई शॉर्ट किया गया है गाड़ी को, तो क्योंकि इसका वज़न कम किया जाता है, उसकी वजह ये है कि ये दीवार के ऊपर चलती है। और आपने इसको देखा ज़रूर होगा, लेकिन जो इसकी बेसिक मालूमात है वो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करके आपको मुकम्मल तौर पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दूंगा। तो नाज़रीन, ये बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा यानी इसकी चीज़ें उतारी गई हैं। और उसके अलावा ये मैं आपको इसकी जो वाल है जिसके ऊपर ये चलती है बाइक, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसके मौत के कुएं के मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं। ये छोटा साइज़ है, लेकिन इससे बड़े यानी वो भी होते हैं मौत के कुएं जिसमें 3-3 गाड़ियाँ यानी मोटर कार चलती हैं, 3 चलती हैं, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बाइक्स भी चलती हैं। तो ये जो इंतज़ामिया के अहबाब हैं, ये ठेकेदार साहब हैं, हमारे साथ हैं, ये उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है। तो ये गाड़ी को मैं आपको क्लोज़ली दिखा देता हूँ। नाज़रीन, ये गाड़ी का अंदर वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी भी हालत जो ज़ाहरी तौर पे है वो ख़स्ता नज़र आ रही है, लेकिन इसका जो इंजन है वो बाकायदा तौर पे पूरा मुकम्मल परफेक्ट होगा। उसी वजह से ये ज़्यादा जो बोझ अपने पीछे लेके और दीवार के ऊपर चलती है। ये उस गाड़ी की बैक साइड है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी भी ज़ाहरी तौर पे जो हालत है वो ख़स्ता नज़र आ रही है। अच्छा नाज़रीन, ये है हमारे मौत के कुआं का सेंटर पॉइंट। ये आप देख सकते हैं कि ये इसी चीज़ के ऊपर जो है ये इसकी ये छत आप देख सकते हैं। ये बड़ा कलरफुल माशाल्लाह इन्होंने इसका जो छत है वो बनाई हुई है। ये वो पॉइंट है जहाँ से ऑडियंस देखते हैं आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर लोग अब चढ़े हुए हैं, देख भी रहे हैं, और ये थोड़ी देर के बाद ये शो चलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और नोट करा देता हूँ कि ये इसकी जो लकड़ी की फट्टियाँ छोटी छोटी ये पीसेस हैं जो जोड़ के इसको ये वाल बनाई गई है। तो ये इसके भी पार्ट हैं मुख्तलिफ। ये एक जो बाउंड्री लाइन है ये नीचे शायद के लोहे की शीट्स हैं। नाजरीन, ये ऑडियंस के खड़े होने की जगह है। तो ये मैं आपको ये वाज़िया कर दूं कि ये तकरीबन 3 फुट का एरिया है जहाँ पे लोग खड़े होके ये एंजॉय करते हैं। और ये कुएं को ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है
ये इस चीज़ के साथ इसको बांधा गया है और ये भी आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई मजबूत ये लोहे का इस्तेमाल किया गया है। तो ये दोनों चीज़ों को पेस्ट करते हैं, जोड़ते हैं और उसके बाद फिर ये मुकम्मल इसकी तैयारी होती है। तो ये आप ये बाइक से नीचे खड़ी हैं, मोटर कार भी खड़ी है, अभी थोड़ी देर बाद ये चलेगी। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको बोट पहले बताया था, ये बोट भी चलना शुरू हो गई है और ये बहुत ही बुलंद जा रही है ऊपर, ख़तरनाक सवारी है और ये लोग इसमें बैठ के एंजॉय करते हैं। तो लेकिन इस चीज़ को बनाने से पहले ये मुकम्मल पूरी तवज्जो के साथ इसकी